राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको जैसा कि पता है कि मैं अपने इस चैनल में फार्मडी से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, रिलेटेड टू फार्मेसी एंड द चैलेंजेस वी फेस एज अ फार्मडी प्रोफेशनल इन इंडिया। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई गेट फ्रॉम माई जूनियर्स, my colleagues, and even on the social media memes, that why PharmD graduates are not getting prescription rights in India in even after studying for 6 years. So without any further delay, let's start with the video. So, Doctor of Pharmacy or PharmD was introduced in India by Pharmacy Council of India in 2008. And even after the introduction of this course for more than 15 years, we still face a lot of challenges. And one such challenge is comparison. A lot of students compare PharmD degree with MBBS degree because they think that MBBS graduates study for 5.5 years and get prescription rights in India, in contrast to a PharmD graduates who study 6 years. That means 6 months more than any MBBS graduates, but still they don't get any prescription rights in India. So, मैं इस कंपैरिजन को दूसरे कंपैरिजन को साथ में लेकर आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी। सो दूसरा कंपैरिजन क्या है, लेट्स कंपेयर द सिलेबस। MBBS में आप क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री टेकिंग, ताकि आप पेशेंट को राइट क्वेश्चन पूछो टू गेट द राइट डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ते हो, फिजिकली आप पेशेंट को एग्जामिन करना देखते हो। थर्ड, आप पेशेंट की डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, दैट मीन्स रूलिंग आउट डिजीज विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आप लैब रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हो, इमेजिंग के बारे में पढ़ते हो, एंड देन फाइनली आप डायग्नोसिस निकालते हो कि पेशेंट को ये डिजीज़ हुआ है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप डायग्नोसिस निकालते हो। बट इन फार्मडी में आप क्या पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में पढ़ते हो, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग के एडीआर को कैसे मॉनिटर करते हो, दैट इज़ फार्माकोविजिलेंस के बारे में पढ़ते हो। बट आप डिजीज़ की डायग्नोसिस के बारे में नहीं पढ़ते हो। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। फार्मडी में जहाँ पर आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो, MBBS में आप डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हो। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको बुखार है, कफ है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे रूल आउट करोगे कि इसको टीबी की वजह से है, न्यूमोनिया की वजह से है, या एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है। You will not be able to rule out accurately, but MBBS graduates can easily rule it out. So if you are not able to diagnose the disease accurately, how you can expect yourself to independently prescribe drugs? So one thing you have to be clear in your mind कि आपका रोल तब स्टार्ट होता है once the diagnosis is made, ताकि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाए। According to me, if you are not able to diagnose the patient accurately, you should not be given any independent prescription rights, right? But अगर फार्मडी के स्कोप को एक्सपैंड करना हो तो गवर्नमेंट जो है उसके अंदर डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऐड कर सकती है। एंड अगर डायग्नोसिस क्राइटेरिया अगर ऐड हो जाता है तो फार्मडीज को प्रिस्क्रिप्शन राइट्स मिल जाना चाहिए। बट वन थिंग आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या सोचते हो कि फार्मडी के सिलेबस में डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऐड हो जाना चाहिए ताकि उसका रोल जो है वो एक्सपैंड कर सके, प्रिस्क्राइबिंग की तरफ भी जा सके, या फिर फार्मडी का जो मेन काम है दैट इज़ ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी, उसमें ही वो कंसाइज रहना चाहिए ताकि फार्मडी जो है वहाँ पर ड्रग थेरेपी में अपना मेजरली 100% कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको फार्मडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।